आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ा और उसके पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, डायपोल का निकाला। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है जब तक हमें फील्ड डायरेक्शन का अच्छे से आइडिया ना हो। तो फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया अच्छे से हो, उसके लिए क्या किया गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट इमेजिन किया गया। मैं पहले बता दूं, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको समझने के लिए हमने ऐसा कुछ डेवलप किया है ये, ठीक है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ इस बोर्ड पे कोई फील्ड है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और हमने इसके नजदीक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। तो जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या करता बच्चे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। यानी किसी भी फील्ड रीजन में अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें और अगर वो मूव करने के लिए फ्री हो, ऐसा हो कि वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ पे वो जाएगा, उस इमेजिनरी पाथ को हम क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। The imaginary path followed by a unit positive test charge when placed in an electric field, that imaginary path is known as electric field lines. अब क्वेश्चन ये है, ये हमें कैसे हेल्प करेगा? तो हेल्प तब करेगा जब आपको इसकी अच्छे से प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज imaginary lines which are followed by a unit positive test charge when it placed in a इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे और जो फॉलो करेगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज तो कैसे होंगे, नेगेटिव तो कैसे होंगे, सारा का सारा हम इसकी प्रॉपर्टी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। बट मेन पॉइंट इज दैट द कॉन्सेप्ट इज टोटली इमेजिनरी। और कमाल की बात यह है, इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से हम काफी सारे रियल कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। क्यों किया? ताकि हमें आसानी हो और हम अगले नेक्स्ट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर सके और उनको समझ सके। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी है, रियल रियलिटीज का कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने सुविधा के हिसाब से बच्चे इसको क्या किया है, डील किया है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप इस जो भी हमने फील्ड लाइंस मानी है, अगर वो फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपको टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट पे वो जो टेंजेंट है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, टेंजेंट drawn on line in the direction of motion of the unit positive text charge. Unit positive text charge. Unit positive text charge gives direction of electric field intensity. Gives direction of E. E means electric field intensity. उसकी डायरेक्शन को बताएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। जैसे आप इसको दिखा सकते हो, आप मान लेते हैं कोई सोर्स फील्ड था, यहाँ पर एक चार्ज का जो पाथ कुछ इस टाइप से आ रहा है मतलब। तो मान लें किसी भी पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर आप टेंजेंट डाल दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे देखना चाहते हो तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, इस तरह से आएगी। इस पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे आएगी, यहाँ देखोगे तो इस तरह से आएगी। तो हर पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है और एक जैसी डायरेक्शन भी हो सकती है। कैसे होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, टू फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। मतलब दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? मान लेते हैं यहाँ देयर आर टू फील्ड लाइंस and both intersect each other. Now at the point of intersection what happens? At the point of intersection क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर ये हुआ
कि जो डायरेक्शन आप देखेंगे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दो पॉसिबल डायरेक्शन आएंगे, दो पॉसिबल टेंजेंट बनेंगे इस पॉइंट के ऊपर। एक टेंजेंट इस तरफ आया और एक टेंजेंट किस तरफ आया, इस तरफ आया। तो एक ही पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइम पे एक ही तरफ जाएगा। इसलिए टू फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, फील्ड लाइंस आर continuous, that is do not have sudden break, उनमें कहीं भी सडन ब्रेक नहीं होगा। डू नॉट हैव सडन ब्रेक, उनमें कहीं भी सडन ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ फील्ड है, अब इस रीजन में फील्ड है, तो जब चार्ज मूव करता है बच्चे तो अपने उस एक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी में जाता है चार्ज मूव करता हुआ। ब्रेक होने का मतलब क्या है? एकदम से अगर ब्रेक आ गया कहीं में, फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके बाद फिर से फील्ड आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कहीं पर एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि मतलब कहीं पे एकदम से फील्ड आएगा, कहीं पर नहीं आया। तो इसलिए जो फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, वो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। कैसे होंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? एग्जांपल देखिए। अब हमने देखा अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बच्चे, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और यहाँ एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है। मान लेते हैं बच्चों मैंने यहाँ एक कोई टेस्ट चार्ज रख दिया इस पॉइंट पे, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, या मैंने यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा? अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये क्या करेगा? इसको इस तरफ बुलाएगा और ये क्या करेगा? उसको इस तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब उसका जो पाथ है वो कुछ इस टाइप से आएगा, लाइक दिस। ओके, यहां कैसे आएगा? मान ले अगर इस तरह से कोई पाथ पे जा रहा होता तो यहां से जाते 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 कहीं ना कहीं इस टाइप से आएगा, और इधर से आते हुए भी क्या आएगा बच्चों? इस साइड से आएगा। देखिए कंटिन्यूअस तो है, लेकिन क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे और कहां एंड करेंगे? नेगेटिव चार्ज पे इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाएंगे वापस, ऐसा नहीं होगा। यानी क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज दैट जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फील्ड लाइंस क्या आएंगी? ज्यादा आएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस proportional to इसके प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होगा बच्चों? वो प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आएंगे। ठीक, कैसे? मान लिया मैंने यहां पर एक 4 कूलम चार्ज ले लिया, प्लस 4 कूलम चार्ज ले लिया, ठीक है, और एक चार्ज ले लिया बच्चे कहीं पर भी मैंने, जैसे मैंने यहां चार्ज ले लिया बच्चे 2 कूलम। तो इस 2 कूलम चार्ज से नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस 4 कूलम से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, 4 कूलम से निकलने वाली फील्ड लाइंस 2 कूलम से निकलने वाली फील्ड लाइंस से डबल होंगी, क्योंकि इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इससे क्या है? डबल है। तो इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस क्या होंगी? डबल होंगी। अगर आप 4 कूलम चार्ज के पास -3 कूलम या -2 कूलम चार्ज रखते हो, यहां बच्चों आपने -2 कूलम चार्ज लिए, तो 4 कूलम से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का 50% ही इस चार्ज पर आ पाएगा, क्योंकि ये कितने लेगा? ये केवल उसका कितना लेगा बच्चों? 50%, क्योंकि इससे इसका चार्ज क्या है? हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फील्ड लाइंस जो होंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आपने डिटरमिन करनी है तो वो कब कैसे करोगे? वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेंगे। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही फील्ड लाइंस क्या होंगी? उनका नंबर क्या होगा? उसके प्रोपोर्शन में ज्यादा आएगा। मान लीजिए पॉइंट चार्ज है +4 के ऊपर, तो यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे, स्ट्रेट लाइन में। आप खास ध्यान से देखिए, जितना हम इस चार्ज से दूर जा रहे हैं, उतना ही जो फील्ड लाइन के बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। और आपको पता है चार्ज से आप जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होता जाएगा। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्पेसिंग, 7 पॉइंट नोट करें, द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की
स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने एक पॉइंट यहां दिखाया और एक पॉइंट आपने यहां दिखाया तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी पे ज्यादा होगी और ए पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में से मान लो दो एरिया, जैसे आप यहाँ देखो, मैंने एक एरिया तो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया और उतना ही एरिया मैंने यहाँ कंसिडर किया। देखिए सेम एरिया में से आप देखिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, यहां से फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है और यहां से फील्ड लाइंस कम पास हो रही है। ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस रीजन पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इस रीजन पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो मोर द spacing between the lines, less will be the strength of the field, and less number of the field lines means the stronger the field. Number of lines के बीच में spacing कम है, field strong होगी। Number of field lines के बीच में जो spacing अगर ज्यादा है तो field strength क्या होगी, weak होगी। That is the 7th point. Spacing क्या बताता है, strength of electric field intensity को बताता है। Point number 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो 8th प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, जैसे तो बता दिया हमने, पॉजिटिव से जाके कहां जाएगा बच्चों, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगा। फील्ड लाइन क्या नहीं करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर इज एनी कंडक्टर, if there is any conductor of any surface or any shape, then it will be noted that, मान लेते हैं इस कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों और मान लिया इस एंड पे मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, then the number of field lines will be like in such a way that field lines always emitting out or meeting at the surface will be perpendicular to the surface of conductor। यहाँ अनइवन सरफेस था, लेकिन देखिए जैसे जैसे यहाँ से आप निकल रही है तो वहां जो सरफेस जो फील्ड लाइन का है वो कैसी है, वो इस सरफेस पे नॉर्मल होगी हमेशा, ये ध्यान रखना आपने। और जैसे मान ले कोई मान ले इस टाइप से कोई शेप दे दी बच्चों, तो मान ले यहाँ पर जो कोई फील्ड लाइन आएगी, मान ले यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार से टर्मिनेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या रीजन है, परपेंडिकुलर क्यों होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। इस कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में से पास नहीं करेंगी। इसका रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर के केस में, वहां पर दोनों के दोनों हम केस करेंगे कि जब कंडक्टर के अंदर फील्ड को रखोगे ना तो फील्ड उसके अंदर से नहीं पास करेगी, मतलब इसके अंदर से कोई फील्ड पास नहीं करेगा। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट, देखो जैसे आपको ध्यान होगा, आपने क्वेश्चन पूछ सकते सर ये आपने क्या कर दिया, बीच में से लाइन कहां गायब हो गई। कंडक्टर के अंदर लाइन क्या होगी, खत्म हो जाएंगी, वहां एग्जिस्ट नहीं करेंगी। उसके सरफेस पे होंगी, इसके सरफेस पे होंगी, ठीक है, लेकिन अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर उसी को उस कंडक्टर को मैं ऐसे दिखाता हूं, चलो ये इस टाइप से कुछ ऐसे दिखाता है इसको, मान ले इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी कैसे एमिट करेंगी, यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेंगी, यहाँ से बच्चों ऐसे बाहर निकलेंगी, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी, इस प्रकार से यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगी। यहाँ अगर परपेंडिकुलर ऑलरेडी परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगी, ये परपेंडिकुलर तो यहाँ से ऐसे निकलेगी। जहां सरफेस ऑलरेडी लाइन के लिए परपेंडिकुलर है तो ठीक है सीधी जाएंगी, लेकिन जहां सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है तो फील्ड अपने आप को क्या करेगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगी या परपेंडिकुलर वहां से बाहर निकलेगी। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी नंबर 8। दो प्रॉपर्टी आगे बच्चों इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। 9th प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे, 9th प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर मान लिया हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन दे रखा है, उस रीजन में फील्ड लाइंस है, ठीक है, और वो रीजन इस तरह से है कि एक साइड तो मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक प्रॉपर्टी फील्ड लाइन की इंपॉर्टेंट है जो इस बात को वेरीफाई कर रही है या इस बात को सपोर्ट कर रही है कि टू लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो फील्ड लाइन निकलेंगी ना किसी भी चार्ज से, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर लेटरली प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ से फील्ड लाइन निकली बेटा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि आगे सामने इसको पता है आगे भी पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ से जो फील्ड लाइन निकल रही है वो फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से आएंगी, उस फील्ड लाइन इस टाइप से आएंगी,
देखो मैंने दोनों में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम दिखाई हैं, इसका मतलब साफ तौर पर आप ये कह सकते हो कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट करें इस बात को कि अगर दो चार्जेस दे रखे हैं और दोनों में से फील्ड लाइन सेम निकल रही है, इसमें से भी और इसमें से भी, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक में से कम और एक में से ज्यादा है, वो मैंने बता दिया प्रॉपर्टी में पहले जिक्र किया था कि वो स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिटरमाइन करता है। ओके, अब यहां मैं कह रहा था, देखो जैसे यहां से फील्ड लाइन निकली, अब जैसे और आगे अगर फील्ड लाइन जा रही है, इसमें से यहां से कोई फील्ड लाइन निकल आ रही है ऐसे, ध्यान रखें यहां इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है बच्चों, इनके बीच में एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड लेटरल प्रेशर। और ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती है, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो क्या करेंगे, दूसरे को दूर धकेलेंगे, और इन्हीं फील्ड लाइन के रिपल्सन की वजह से ही दो चार्ज क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यानी कोई भी मेजरली कॉन्सेप्ट अगर हमने अप्लाई किया है ना, वो एक्चुअली में ऐसा फील कर रहे हैं हम कि वैसे एक्चुअली में निकल रही है, इतना बढ़िया तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि वास्तव में फील्ड लाइन होते ही है। लेकिन कभी ऐसा नहीं किसी चार्ज में से किसी माइक्रोस्कोप से उसे देख लिया फील्ड लाइन ऐसे निकलती हुई जा रही है। सारा का सारा क्या है, इमेजिनेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं, सारा का सारा क्या बच्चों, इमेजिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार अगर मान लीजिए दो चार्ज दे दिया, एक पॉजिटिव और एक चार्ज दे दिया बच्चों नेगेटिव। अब आपको पता है फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी। अगर दोनों चार्ज सेम हैं तो पक्की बात है दोनों की जो फील्ड लाइंस हैं वो सेम रहेंगी और सेम निकलेंगे और सेम टर्मिनेट करेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक पे ज्यादा चार्ज हो और एक पे चार्ज कम हो, तो उस केस में आपने ध्यान रखना बच्चों कि जरूरी नहीं है उस केस में जिसका चार्ज ज्यादा उसमें से फील्ड लाइन निकलेंगी ज्यादा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कम करेंगे। अब यहाँ क्या देखेंगे, देखो यहाँ इस टाइप से अगर हम बनाए इसको चार्ज, इसकी फील्ड लाइंस को, वो कुछ इस टाइप से आ रही है ऐसे। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं स्पेसिंग बढ़ रही है, स्पेसिंग बढ़ रही है। ठीक है, ये स्पेसिंग बढ़ने का मतलब वही बात जैसे पहले बताया था, स्पेसिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ वीक हो रही है। नहीं तो उसी बात है, आप डायपोल से दूर जा रहे हैं। इक्वेटोरियल का केस हमने कल किया था, इक्वेटोरियल डायपोल के लिए हमने ये पढ़ा था कल कि जैसे जैसे हम इससे डायपोल से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फील्ड का स्ट्रेंथ जो वो वीक होता जाएगा, और आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो पढ़ा था ना हमने। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो देखो गैप बढ़ रहा है, या ये कैसे जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यानी दो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं दो चार्जेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जब फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, किसको, चार्जेस। तो ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो फील्ड लाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्शन जो है, वो इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। अब बात ये आती है, हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड लाइन कैसे उसको ड्रा करेंगे, और दूसरा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके हम देखेंगे। ओके ओके, तो ये हो गया बच्चों किसका केस है, डाइपोल का केस। तो इस प्रकार से हम इंडिविजुअली किसी भी चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, इसके 2-4 क्वेश्चन मेन से क्वेश्चन हम करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे आपसे ये पूछ लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से ध्यान से देख लें आप, जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहा है, और जो इनके बीच का स्पेसिंग है वो उस रीजन के फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है कि उस पॉइंट पे या उस रीजन पे फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है। अगर उनकी स्पेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लगातार एक जैसी स्पेसिंग आ रही है, लगातार यहां से जहां भी आप जाएंगे, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उस रीजन का फील्ड जो है वो
डिस्टेंस के या पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इफ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए पर्टिकुलर रीजन विल रिमेन सेम, डज नॉट वेरी, दैट रीजन और स्पेस ऑफ द फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको बच्चे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब दिखाने का तरीका क्या है, अलग अलग हो सकता है। अब एक तो ऐसे दिखा सकते हो, दूसरा तरीका बच्चों आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये किसका है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन कन्वेंशन है, ये कन्वेंशनली हमने ऐसा बस वो एक कन्वेंशन दे देंगे कि भी हमने ये कन्वेंशन मान ली है। डॉट का मतलब क्या है, अगर इक्वी स्पेस डॉट आपने दिखाए हैं, वो दो बातें डिपेंड कर रहा है। इक्वी स्पेस का मतलब है कि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, और डॉट का मतलब है कि सभी रीजन पे सभी पॉइंट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो डॉट का मतलब बच्चों होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या टुवर्ड्स द रीडर भी आप कह सकते हो। किसी बुक में आपको ऐसा टुवर्ड्स द रीडर भी लिखा हुआ मिल सकता है कि फील्ड लाइन बाहर की तरफ हो। इसी प्रकार दूसरा केस हम कर सकते हैं, जैसे हमने क्रॉस ले लिया, तो क्रॉस भी आपको यही बात बताएगा कि फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। अगर सभी क्रॉस इक्वी स्पेस्ड हैं तो वो जो फील्ड लाइन आएगी बच्चे, वो फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। तो ये काफी हेल्प करेंगे आपके, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिया मिलेगा, बार बार लिखा नहीं मिलेगा कि इस तरफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, आपको कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दे देगा। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन करवाया था कि अगर मान ली कोई एक बॉल रखी है यहाँ पर, उसका मास कुछ m है, 500 मिलीग्राम है, ठीक है, और एक ग्राउंड से हमने फील्ड जनरेट किया हुआ है और वो फील्ड इसको बैलेंस किए हुए हैं। What will be the direction of electric field intensity and what will be the magnitude of electric field intensity, or what will be the charge on this ball so that this field will balance this charge। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ था। तो इसमें क्यू चार्ज था, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू को जब आप फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फील्ड फोर्स लगाएगा बच्चे क्यू इंटू ई, लगाता है ना। अगर इस बॉल का मास m है तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इसके वेट को बैलेंस कर देगा, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो वहां से आप आसानी से जो भी आपसे पूछेगा, 2-3 पैरामीटर गिवन होंगे, एक आपसे पूछेगा तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसा क्वेश्चन तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साथ में ये पूछ लिया भाई फील्ड कितना अप्लाई करोगे और किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, वो डिपेंड करेगा इसके चार्ज पे। अगर यहाँ चार्ज प्लस है तो इसको वहां रोकने के लिए हमें रिपल्सिव फोर्स देना पड़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स कब होगा, प्लस चार्ज के ऊपर। आपको पता है फील्ड का फोर्स उसी तरफ लगेगा जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन होती है, प्लस के लिए बताया था मैंने सिग्निफिकेंस में। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोगे बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दो। अगर किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से नोट करें, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज का आपको पता है बेटे, पॉइंट चार्ज है, हमने क्यों ले लिया, तो इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी आपको पता है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, डिक्रीज होता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते थे, आप इसी चार्ज के लिए मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते थे, ठीक है, हो सकता है आपने दो बराबर पॉइंट ले लिए होंगे मान के बाद, मैग्नीट्यूड हो गया सेम, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। यहाँ डायरेक्शन बच्चों ये है और यहाँ डायरेक्शन ये है। अगर आप यहीं पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, डायरेक्शन सेम आ गई लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या कहा था, एक ऐसा रीजन जहां पर हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आए, तभी उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म कहेंगे। इसका मतलब पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार, एक और, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ध्यान से सुने, एक चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखिए जो डेफिनेशन हमने देखी उसमें हमने ये कहा था, ए पॉजिटिव फील्ड लाइन जो डायरेक्शन हमने डिफाइन की थी, द फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो वहां से ऐसा लग रहा है कि बच्चे ये सोचने शुरू होते हैं हाँ जिस तरफ चार्ज फ्लो करेगा वही फील्ड लाइन होगी, नो, वहां कंडीशन लगाई थी हमने कि चार्ज जो होना चाहिए वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। अब वही बात देखो, अगर मान लिया यहाँ ये चार्ज है हमारे पास, ये फील्ड लाइन है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है,
और यहाँ कोई चार्ज रख दिया बच्चों -q, तो क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है ये इस -q को बच्चों इस तरफ खींचेगा, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस चार्ज की, इस तरफ है। ये वही बात आ गई ना कि फोर्स लगना जो है किसी फील्ड पे, वो जो चार्ज आपने रखा उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। वो अलग बात है, कन्वेंशन फील्ड की डायरेक्शन कन्वेंशनली हमने ये मान ली कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मैंने उसके बताया ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां से उसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है, क्योंकि हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वहां डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और यहाँ डायरेक्शन भी हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ही निकाल रहे हैं, इसलिए वो कन्वेंशनली हमने इसको पॉजिटिव से नेगेटिव माना हुआ है। लेकिन अगर फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उसकी डायरेक्शन मोशन की जो होगी फील्ड के अलोंग होगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को रखोगे वो हमेशा बेटे फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो हम इसको फॉल्स कहेंगे, सही नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटे इसमें एक और है, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज सेम एज ए फील्ड लाइन, इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और ट्रू। कहता है किसी चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो वही होगी जो उसके फील्ड लाइंस की। तो मैं ये उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद सोचोगे कि ये बात सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दोबारा सुने ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। देखो पहला ये तो था, इसमें तो इसने पूछा था कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, किस तरफ मूव करेगा। पहला क्वेश्चन ये था कि पाथ जो चार्ज पार्टिकल फील्ड के लॉन्ग मूव करेगा हमेशा, सही है या गलत है। और अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी का मतलब कहता है पाथ, एक प्रकार से कहता हूं पाथ की शेप कह लीजिए वही होगी जो फील्ड लाइन की होती है। तो इसके ऊपर आपने सोचना है, इसका जवाब आपने खुद देना है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब देंगे मेरे को, या साथ साथ में मेरे करें क्वेश्चन। 3 चार्ज दे रखे हैं हमारे पास, एक चार्ज Q1 दे रखा है, एक चार्ज Q2 दे रखा है, और एक चार्ज दे रखा है बच्चों Q3। अब इसने क्वेश्चन क्या दिया, इसने क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दिया कि डायरेक्शन दे रखी है आपको फील्ड लाइंस की, यहां से ऐसे, यहां से इस तरह से दे दी, ठीक है। और अगले केस में फील्ड डायरेक्शन दे दी बच्चों यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और इधर से इस टाइप से, ठीक है। और नेक्स्ट केस में दे दिया यहां से चार्ज फिर से, इधर जो डायरेक्शन दे रखी है बच्चों वो दे रखी है यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, और यहां से इस तरफ, और फिर Q3 की जो डायरेक्शन है वो दे रखी है इस तरफ। समझ रहा हो? मुझे लग रहा है कि आपको एरो सब की सही ढंग से दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इन ए फिगर शो सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। रिमेंबर दैट, इसने कह दिया है कि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या आपको लग रहा है कि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है? क्या पता करेंगे, फील्ड लाइंस के नंबर देखेंगे, और नंबर मुझे लगता है सभी में से देखिए कितना फील्ड लाइंस निकल रही है, चेक करने वाली बात है। इसमें से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें से कितने आ रहे हैं यहाँ, इस पे एंटर कितने, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए, 1 2 3 1 2 3 6। तो हर एक पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल उसकी 3 लाइंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। यहां तक तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पूछा इसने, व्हाट आर द साइन ऑफ ईच चार्ज ऑन द 3 चार्ज। इन तीनों पे साइन कैसा होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है बच्चे, Q1 चार्ज है, फील्ड लाइन अंदर आ रही है बाहर जा रही है, इस Q1 से फील्ड लाइन बाहर जा रही है, इसका मतलब ये चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसको देखो ध्यान से, इससे फील्ड लाइन कहां आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है, यानी किसी चार्ज की ओर फील्ड लाइन अगर आ रही है मींस नेगेटिव। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, और Q3 बताइए, Q3 में से फील्ड लाइन किस तरफ जा रही है बच्चों, बाहर जा रही है। ये देखो यहां से देखो, इधर भी बाहर जा रही है और इधर भी बाहर जा रही है, इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो Q1 Q3 आएंगे पॉजिटिव और Q2 क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन द 4 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज a, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले बताया है आपको। इस तरह से बेटे कोई पेंटागन दे रखी है, रेगुलर पेंटागन, और इस पे चार्ज दे रखा है बच्चों, यहाँ चार्ज दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, 4 पॉइंट पे चार्ज दे रखे हैं, और कहता है सेंटर पे फील्ड निकालिए कितना है। तो मैंने बताया था, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगर मान लिया किस आपको पता है रेगुलर पेंटागन पे अगर 5 चार्ज रख दे, मान लिया यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, सारे डिस्टेंस a है, तो रेगुलर पेंटागन में अंदर भी ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल बनेगी, तो इसकी साइड भी क्या आएगी बच्चों, a आएगी। अब 1 2 3 4, अगर मैं 5वां चार्ज यहाँ रख दूंगा तो नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो 0 होगी ना,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितने फील्ड इंटेंसिटी इन चारों की थी ना, उतनी फील्ड इंटेंसिटी इस अकेले की है। ठीक है, और किस तरफ है, इस अकेले की फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ आएगी, इस तरफ, और इन चारों किस तरफ आएगी, इस तरफ। तो निकालने किसकी, हमने इन चारों की निकालनी है। तो इन चारों की फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जो फील्ड इंटेंसिटी अकेले चार्ज की आएगी इसकी, और वो आएगी बच्चों के क्यू डिवाइड बाई ए। मेन पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन। अब ये चारों बेटे आपको पता है इन चारों की निकालनी है, और ये इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो इस अकेले का फील्ड था इस तरफ, तो इन चारों किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, दिस इज द आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर 4 मीटर एंड 0। एक ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर, यहां लेते हैं, ये मान लेते हैं, यहाँ ये ओरिजिन मान लिया बच्चों। इस ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का, ये जो वैल्यू रखी गई है चार्ज की वो -2 माइक्रोकूलम रखी गई है, -2 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन ये है, इसी पॉइंट पे निकालना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 4 3 4 0। कोई पॉइंट दे दिया बच्चों स्पेस में 3 4 0, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, या तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में निकाल लो या इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालोगे तो E आएगा, E इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यों आ गया बच्चों -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर इज दिस, व्हाट इज दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और आपको पता है अगर फार्मूला होता है बच्चों इसका के क्यू डिवाइड बाई आर क्यू वेक्टर आर। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर आर निकालो। अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 0, यहाँ 3 4 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, पोजीशन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका 3 का 25 सारे का रूट आगे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। तो नीचे तो आ जाएगा 5 का क्यूब। अगर इसके यहाँ नीचे लिखोगे इसके, तो ये वैल्यू क्या बनेगी इसकी, अगर मैं यहाँ लिखाऊं इसको तो इसके इधर दिखा सकते हैं हम आसानी से। तो देखिए बच्चों क्या बनेगी इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर क्यूब। आर क्यूब आ गया बच्चे हमारे पास 125, 5 का क्यूब इंटू वेक्टर आर, वेक्टर आर आ गया 3i कैप प्लस 4j, ये आ गया बच्चों आंसर। वेक्टर फॉर्म में तो ये आ गया। और मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट आ गया ये मल्टीप्लाई बाय 3, और जे कैप का कोफिशिएंट आ गया ये मल्टीप्लाई बाय 3। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर डायरेक्शन निकालोगे, ये एंगल थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो यहीं से आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालो तो वहां से इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस है तो क्या करेगा बच्चों, किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ माइनस साइन साथ में आ जाएगा जब आप वेक्टर निकालोगे, यहाँ साइन। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसको करना, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सारा का सारा इसके ऊपर बेस्ड है कि फील्ड लाइन कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, और अगर करोगे तो अच्छी बात। ठीक है, ओके।